ये भाजपा की तानाशाही सरकार अंग्रेजों जैसा शासन लागू कर रही है। लोकतंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार है। सीकर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे के दौरान काफिले में घुसकर सीएम को काले झंडे दिखाने वाले एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा को आज उद्योगनगर थाना पुलिस ने मुख्य वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर के समक्ष पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट से वापस ले जाते वक्त नागा ने कहा कि जब तक सीकर संभाग बहाल नहीं किया जाता है तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। कोर्ट में पेशी से वापस ले जाते समय एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार अंग्रेजों जैसा शासन लागू कर रही है। लोकतंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार है, जो हमने किया। हमने शांतिपूर्ण विरोध किया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की तरह प्रशासन का उपयोग करके हमें अलग अलग धाराओं में पाबंद किया गया है। हम रुकने वाले नहीं हैं। हमें सीकर संभाग वापस बहाल चाहिए। इन्हीं सीएम ने सीकर संभाग को निरस्त किया था। जब तक सीकर संभाग बहाल नहीं किया जाएगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरकार से आप देख रहे हो, ये भाजपा की तानाशाही सरकार अंग्रेजों जैसा शासन लागू कर रही है। लोकतंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार है। जो हमने किया था, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन इसने अंग्रेजी हुकूमत की तरह प्रशासन का उपयोग करके हमें अलग अलग धाराओं में पाबंद किया गया है। हम यहाँ रुकने वाले नहीं है। ये सीकर की आवाज़ है कि हमें सीकर का संभाग बहाल चाहिए। इसी सीएम ने सीकर के संभाग को निरस्त किया था। हमने सीकर के संभाग को बहाल करने के लिए ये मांग करी थी, और जब तक सीकर संभाग को बहाल नहीं करेंगे ये संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिभाषक संघ सीकर के अध्यक्ष एडवोकेट भागीरथ जाखड़ ने बताया कि छात्र नेता ओम प्रकाश नागा ने कोई गंभीर अपराध नहीं किया है। सीकर संभाग की मांग करना कोई गलत नहीं है। यह पूरे संभाग और नीमका थाना क्षेत्र की जनभावना है, जिसके लिए उसने प्रोटेस्ट किया है। यहाँ के लोगों की हक की लड़ाई के लिए आगे आए हैं। काला झंडा दिखाना, धरना प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। यह लोग सरकार को खुश करने में लगे हुए हैं। इस तरह से जनता की आवाज को नहीं दबा सकते। ओम प्रकाश को पहले 6 लड़कों को पकड़ा गया था। हमारा जो 2 महीने से संभाग वाला जो प्रकरण चल रहा है, संभाग बहाली का आंदोलन चल रहा है, उसी के तहत जब सीएम यहाँ आए थे तो बिना किसी कारण के, बिना किसी उनकी एक्टिविटीज़ के उन लड़कों को 6 को अरेस्ट किया गया था। तो उनकी तो दूसरे रोज़ है वो जमानत हो गई थी। उसी केस में इसको ओम प्रकाश को इन्वॉल्व किया है। तो ओम प्रकाश का जो एक्ट है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं आता है इसका, क्योंकि वो तो एक सार्वजनिक मुद्दे पे, एक जनहित के मुद्दे पे जो आंदोलन 2 माह से चल रहा है सीकर में, जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी है उस आंदोलन के अंदर, तो अपने हकों की लड़ाई के लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहा था उसका, कि भाई हमारा संभाग क्यों समाप्त कर दिया गया। तो इसमें क्या हमें काला झंडा दिखा दिया, तो काला झंडा दिखाना, धरना प्रदर्शन करना वो लोकतांत्रिक अधिकार है। हर में किसी भी प्रोटेस्ट करते हैं मुद्दे का तो उसमें ये उनमें इन्वॉल्व होता है, तो ये किसी आपराधिक प्रवृत्ति में नहीं आता। इसके बावजूद भी इस सरकार ने उस मुख्यमंत्री महोदय को ये खुश करना चाहते हैं या अपना कोई शियार बनाना चाहते हैं। जैसा उनको देखा कल वीडियो हमने कि उनमें 50-60 तो पुलिस वाले उसके साथ लगे हुए थे, जैसे कोई पाकिस्तान से कोई उग्रवादी को ये पकड़ के लाए और इन्होंने कोई गंभीर अपराध ऐसा कर दिया हो, ऐसा थोथा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पुलिस है जो क्रिमिनल्स हैं, घोर अपराधी है, उनको तो पकड़ नहीं पाती। यार इस तरीके से ये एक राजनीतिक मुद्दा है। ये तो राजनीतिक मुद्दे के तहत एक्टिविटीज़ है, उसका कोई अपराध करने का कोई आशय ही नहीं था। उसके बावजूद भी उनको पकड़ के ये इनको क्यों इतना मतलब गंभीर बना रहे हैं, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए उनको पीसी देने का भी कोई नहीं था। हमने रिक्वेस्ट किया था न्यायालय में कि भाई पीसी का क्या मुद्दा है, इसके अंदर क्या इनसे रिक्वायरी करनी है कि क्या करनी है, इनको पूछताछ करनी थी। तो ये 24 घंटे से इनके कस्टडी में था, उसी वक्त ये जो कुछ करना था वो कर लेते, लेकिन इनको सिर्फ हरेसमेंट के तहत इसको एक मुद्दा बना के एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ वो एक पदाधिकारी है, उसको हरेसमेंट करने के लिए ये अननेसेसरी है, वो उसको डिटेन कर रखा है।